साथियों, आपको पता है कि 24-25 नवंबर को आईपीएल के मेगा ऑक्शंस होने हैं और ये जिद्दा में होने, पहले रियाद में होने थे, अब जिद्दा में होने हैं। बहरहाल आईपीएल के मेगा ऑक्शंस से पहले आप सबको पता है कि ऑक्शन को लेकर किसको रिटेन किया गया, किसको कितने रुपए मिले, कितने करोड़ मिले, मतलब उसका जिक्र आपने बार बार सुना होगा। लेकिन ऑक्शन में आने वाले खिलाड़ियों के बारे में भी हम अगर चर्चा करें तो उनमें भी आप बड़े नामों को सुनते होंगे। जैसे पिछले दिनों आपने सुना कि जिमी एंडरसन ने भी अपना नाम रजिस्टर कराया है। इटली के एक खिलाड़ी ने भी नाम रजिस्टर कराया है, वो जो बर्न है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, अब इटली के लिए खेल रहे हैं। बहरहाल आईपीएल के लिए क्योंकि पर्सनली एक पेस का स्पेस जो है वो आईपीएल ने दिया है। कहीं उमरान मलिक, मयंक यादव जैसे आपने तेज़ गेंदबाजों को उभरते हुए देखा, कार्तिक त्यागी ने वो काम नहीं किया। तो हम पेस की बात करेंगे और पेस को लेकर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से एक छोटी सी फैक्ट्री खुल रही है। आपने पिछले सीज़न युद्धवीर सिंह को देखा होगा गेंदबाजी करते हुए, जम्मू कश्मीर से आते हैं, बड़े अच्छे रफ्तार के गेंदबाज हैं। इस साल वादी जो है वो हमें कौन से तेज़ गेंदबाज दे सकती है, और उन तेज़ गेंदबाजों में 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं जिन पर हमारी निगाह रही और जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे उस गेंदबाज से जो कि नेट बॉलर है हैदराबाद के लिए, एसआरएच के लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और उनका नाम है आतिफ चौधरी। आतिफ चौधरी अगर आप इन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि लंबे हैं, 6 फुट से ज़्यादा कद है, 6 फुट 2 इंच 3 इंच का कद है, जो कि एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत आइडियल हाइट है। और इनकी खासियत है कि 145 फेंकते हैं, यानी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, तेज़ गेंदबाज हैं। और हैदराबाद के लिए ये नेट बॉलर रहे हैं। तो हैदराबाद इस बार ऑक्शन में बेस प्राइस में इस गेंदबाज को उठाने की कोशिश करेगा। ये लंबे कद के हैं और इनकी एक खासियत ये भी है कि अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, यानी कि गेंद टप्पा खाने के बाद जब निकलती है तो बल्लेबाज उस रफ्तार से मात खाते हैं, डॉज खाते हैं और ये चकमा देते हैं। तो ये पहले तेज़ गेंदबाज हैं जिनका नाम है आतिफ चौधरी। आप इन पर निगाह रखिएगा, जम्मू कश्मीर से आते हैं। और अब हम दूसरे तेज़ गेंदबाज की बात करते हैं, और दूसरे तेज़ गेंदबाज, उनके पास उतना पेस नहीं है लेकिन इतनी रफ्तार ज़रूर है कि वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। साथियों, दूसरे तेज़ गेंदबाज हैं मनीत जसरोटिया। मनीत जसरोटिया भी जम्मू कश्मीर से आते हैं और एक ऐसे गेंदबाज हैं जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आजकल वो सीके नायडू ट्रॉफी खेल रहे हैं और उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद शमी की तरह से तेज़ी पकड़ लेती है, यानी कि डिसेप्टिवली क्विक हैं। और उनकी गेंदें बल्लेबाजों को, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, कि हरी अप करती हैं, यानी टप्पा खाकर जब बैट पर आकर लगती हैं तो ताड़ से लगती हैं, यानी बल्लेबाज के पास टाइम करने का मौका नहीं होता है। रफ्तार ऑफ द विकेट एक तो होती है कि आप गेंद को हवा में छोड़ते हैं, कितनी तेज़ होती है, एक होती है गेंद की टप्पा खाने के बाद जो रफ्तार पकड़ती है, वो तेज़ी मनीत जसरोटिया के पास है। और ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो ये, हालांकि ये किसी टीम के नेट बॉलर नहीं है, ना ही किसी टीम के साथ इनका कोई वास्ता रहा है, वाबस्तगी रही है, लेकिन इस ऑक्शन में ये भी कम से कम बेस प्राइस में ज़रूर बिक सकते हैं। हालांकि तेज़ गेंदबाज हैं और इनको जो भी टीम खरीदेगी ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो मनीत जसरोटिया एक नाम ये भी आप लोग याद रखिएगा, जब ऑक्शन होंगे तो हो सकता है कि आप कहें कि हमने वीडियो के दौरान ये बात कही थी। ये 2 गेंदबाज हो चुके हैं। और तीसरा गेंदबाज जिनका हम जिक्र करने वाले हैं, उस गेंदबाज की हाइट जो है 6 फुट 4.5 इंच है, 6.4.5, यानी कि ऑलमोस्ट 6'5". ये हाइट भारत के तेज़ गेंदबाजों में होती नहीं है। वेंकटेश प्रसाद थे, अभय कुरुविला थे, ये बड़े लंबे गेंदबाज थे। आप ज़हीर खान को या आशीष नेहरा को या मुनाफ पटेल को देखते हैं या इरफान पठान को देखते हैं, बुमराह और सिराज तो 5 फुट 10 इंच के हैं। तो ज़हीर और आशीष वगैरह ये गेंदबाज 6 फुट से ऊपर थे, 6'1", 6'2" तक ये गेंदबाज थे। हालांकि वेंकटेश की हाइट जो है, वेंकटेश प्रसाद की हाइट 6 फुट 5 इंच, लेकिन वो रफ्तार के सौदागर नहीं थे, जवागल श्रीनाथ का भी कद था। लेकिन इस कद का गेंदबाज, आपने विलियम रॉक को देखा होगा, अभी न्यूजीलैंड के गेंदबाज, तेज़ गेंदबाज थे,
उनका कद इतना ही कद है और काफ़ी ज़बरदस्त बाउंस उनको मिलता रहा। तो हम जिस गेंदबाज का जिक्र करते हैं उससे पर्दा हटा देते हैं कि ये गेंदबाज कौन है। ताहिर भट्ट की खासियत क्या है? रफ्तार है और गेंद को पिच पर पटक देते हैं। जिस तरह से आपने मयंक यादव को देखा होगा कि गेंद को पटकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को देखा होगा गेंद पर को पटकते हैं, हर्षित राणा को पिछले सीज़न आपने देखा होगा, हालांकि अब वो भारतीय टीम के दायरे में आ चुके हैं। तो ये भी पटकने वाले गेंदबाज हैं। 6 फुट 4 साढ़े 4 इंच का कद है और गेंद को जब छोड़ते हैं तो एक बड़ा मतलब ऊपर से हाथ आता है ना, जैसे आप मिचेल स्टार्क वगैरह को देखते हैं, पैट कमिंस को देखते हैं, काफ़ी ऊपर से हाथ आता है, ऊपर से गेंद टप्पा खाती है। कामरान गुलाम का अभी आपने अगर डिसमिसल देखा हो, जो वो बाउंसर उठी थी ब्रिस्बेन में, क्या खूबसूरत गेंद थी। तो वैसी गेंदबाजी ताहिर भट्ट कर सकते हैं और आईपीएल के दरवाजे वो ज़रूर खोलेंगे। तेज़ गेंदबाज हैं और ये भी टप्पा खिलाकर बल्लेबाजों को घायल कर बैठे हैं जो लोकल ये क्रिकेट खेलते हैं। तो ये 3 तेज़ गेंदबाज हैं, ताहिर भट्ट, आतिफ चौधरी और मनीत जसरोटिया। ये 3 तेज़ गेंदबाज हैं। बाकी आप युद्धवीर सिंह को जानते ही हैं और आपने आकिब नबी को भी देखा हुआ है, जो मतलब जेके के लिए खेलते रहे हैं। उमरान मलिक को हम भूल नहीं सकते। उमरान मलिक भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है नवंबर के आखिर में जो शुरू होने वाली है, तो शायद 22 नवंबर से ही शुरू होने वाली है, 22-24 से, वो फिट होकर वापस आ जाएंगे। आपने रणजी में नहीं देखा होगा। तो उमरान मलिक जो हैं वो भी टाइटन अप कर रहे हैं और जबकि एसआरएच ने उनको रिटेन नहीं किया है, वो भी मंडी में आएंगे। तो इस बार जो ये आईपीएल की मंडी है उसमें घाटी के, वादी के बड़े सारे तेज़ गेंदबाज आएंगे और उम्मीद है कि जिस तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स बिकते हैं उस तरह से कश्मीर के ये तेज़ गेंदबाज बिकेंगे। ताहिर भट्ट होंगे, मनीत जसरोटिया होंगे और आतिफ चौधरी होंगे। ये 3 तेज़ गेंदबाज हैं। तीनों की खासियत एक और है, मनीत जसरोटिया की हाइट उतनी नहीं है लेकिन लंबे हैं, लंबे कद के वो भी हैं। बाकी दोनों गेंदबाज 6 फुट 3 इंच से ऊपर के हैं, बड़े लंबे हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं भारत में एक डिमांड सी उठी है फास्ट बॉलर्स को लेकर, लंबे फास्ट बॉलर्स को लेकर, और इसी वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को चूज़ भी किया गया है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो दोस्तों, आपकी भी नज़र रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी कि इस बार जम्मू कश्मीर की वादी से कितने तेज़ गेंदबाज खरीदे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये गेंदबाज, तीनों गेंदबाज ज़रूर, चाहे बेस प्राइस में ही क्यों ना सही, टीमें जो है ज़रूर ख़रीदें। आपको क्या लगता है, इन खिलाड़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और अगर आप वादी से हैं, कश्मीर से हैं, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा? तमाम साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जज्बा टॉक्स को देखते रहिए, सुनते रहिए। क्रिकेट की खबरें लगातार आपको यहाँ से मिलती रहेंगी।